अमेरिका में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स ने एक और शख्स को गोली मारी। 37 साल के शख्स की मौके पर मौत। इस घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। फेडरल अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। घटना के बाद फेडरल एजेंट्स ने हंगामा कर रही भीड़ पर टीयर गैस शेल का इस्तेमाल किया। काफी हंगामा हुआ। मिनियापोलिस पुलिस ने कहा कि मृतक के पास हथियार था, उसके रखने की परमिट भी उसके पास थी। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने घटना के बाद ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की कड़ी निंदा की है। प्रयागराज में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर भारी हंगामा। आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगे। कुछ लोगों ने लाठी डंडों के साथ जबरन शिविर में घुसने की कोशिश की। धरना स्थल पर मौजूद लोगों के साथ हाथापाई की गई। माघ मेले में मौनी अमावस्या से अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद उनकी तरफ से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों के बीच झड़प, दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की बात कही जा रही है। झड़प के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। यमुना नदी की नहर में बह गया एक शख्स। पीएम मोदी ने आज साल की पहली बार मन की बात करेंगे 130वां एपिसोड होगा कार्यक्रम का। सुबह 11 बजे होगा आकाशवाणी पर प्रसारित। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज यूपी के मथुरा जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम के बाद सीएम योगी के साथ श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे नितिन नवीन। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा। नांदेड़ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान, कहा आने वाले समय में मुंब्रा नहीं पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे हरा रंग। इम्तियाज जलील के बयान पर बीजेपी नेता नवनीत राणा का पलटवार, कहा महाराष्ट्र को हरा करने का सपना देखने वालों को एक दिन सबक सिखाया जाएगा। तेजस्वी यादव बन सकते हैं आरजेडी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है फैसला। कर्पूरी जयंती पर तेजस्वी ने निकाली हार की भड़ास, कहा पार्टी में बैठे कुछ लोगों ने फैलाया प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने एसआईआर को रणनीतिक चोरी बताया, कहा यह संगठित तरीके से कांग्रेस के वोट काटने की एक चाल है। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व सीपीएम नेता की गोली मारकर हत्या। आसनसोल में बाइक सवार बदमाशों ने किया मर्डर। साल की सबसे बड़ी ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू हुआ। दिल्ली में यूरोपीय यूनियन की चीफ का ग्रैंड वेलकम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिसीव किया। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी ईयू की चीफ। सलामी में यूरोपीय दस्ता भी हिस्सा लेगा। गणतंत्र दिवस से पहले पीएम मोदी की युवाओं को सौगात। एक मंच से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार आज मनाएगी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। सीएम रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया। परेड रूट पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा एचडी कैमरे लगाए गए। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर मान सरकार का ऐतिहासिक कदम। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के नाम समर्पित झांकी का होगा प्रदर्शन। सिख विरासत को जन जन तक पहुंचाना इसका मकसद है। झांकी में एक ओंकार, हाथ का निशान और शब्द कीर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल मानवता और बलिदान के संदेश को सहजता के साथ उकेरा गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। बीती रात जगह जगहों पर पुलिस चेकिंग करती नजर आई। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश। सरहिंद में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध धमाका हुआ। विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट। लुधियाना में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। रांची में जनजाति संवाद कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। 76वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की पीठ थपथपाई, कहा जल्द पूरा होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेथ केस में हर तथ्य की जांच कर रही एसआईटी। प्राधिकरण के दफ्तर में अधिकारियों से पूछताछ हुई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जांच के सैंपल इकट्ठा किए। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। यूपी के सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रिटायर्ड लेखपाल के घर डकैती का खुलासा। एक सुनार समेत 7 शातिद बदमाश पकड़े गए। बदमाशों के पास से 4,28,000 रुपए नकद, जेवर के साथ साथ 4 अवैध असलहे, 2 बाइक भी बरामद हुई है। प्रयागराज माघ मेले में एक शिविर में लगी भीषण आग। 2 टेंट और सारा सामान जलकर खाक हो गया। जयपुर में थार गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने चलाया बड़ा अभियान। कई स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों को किया गया जब्त। उत्तराखंड के रुड़की में बाप बेटे पर फावड़े से जानलेवा हमला। वारदात का वीडियो वायरल है। यूपी के बरेली में सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ बरेली पीलीभीत बॉर्डर तक छोड़ा। एमपी के बैतूल में दर्दनाक हादसा। मां बेटे के ऊपर से निकला ट्रक। मां की मौके पर मौत। बाल बचा 7 महीने का मासूम बच्चा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा। पूरी घाटी बर्फ की चादर में लिपटी हुई है। कठुआ में बानी गांव में बर्फबारी से ढके पेड़ और मकान। कई इलाकों में ट्रैक बाधित है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी में लिपटी घाटी। पेड़ों और पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। रूसी हवाई हमले की वजह से यूक्रेन के चेर्निहाइव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हुआ। अमेरिका के
ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान का कहर, हाईवे और सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई। भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी के वारसपारा स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा ये मैच।